हम पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार गोप कुमार की कथा जो हम लोगों ने सुनी थी वो इस बिंदु तक सुनी थी कि श्री कृष्ण मथुरा से वापस आ गए, कंस का वध करके आ गए और श्री कृष्ण के आगमन से ब्रजवासियों को जीवन दान प्राप्त हुआ और अपना शोक भूल गए। तो इस बिंदु तक कथा हमने सुनी थी, लेकिन अब मैं आपको शुरू में बिल्कुल ले चलता हूँ कि कथा शुरू कहाँ से हुई थी। तो वो मैंने गोप कुमार से कथा को शुरू किया था, लेकिन वास्तव में बृहद भागवतामृत जो ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखा है तो उसमें पूरा का पूरा ये जो संवाद है वो जैमिनी ऋषि का और जन्मेजय के बीच में है। परीक्षित महाराज के पुत्र हैं जन्मेजय और जैमिनी ऋषि वेद व्यास जी के शिष्य हैं। तो जन्मेजय ने जो है सर्प यज्ञ किया था। परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई तक्षक के काटने से, तो सर्प यज्ञ किया था कि उसमें सभी सर्पों को जो है अग्नि हवन कुंड में डालेंगे मंत्रों की शक्ति से, और ये कार्य कर रहे थे। लेकिन फिर उस यज्ञ को रोकना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर कुछ दबाव आया कि आप ये सर्प यज्ञ ना करिए, तो रोकना पड़ा। और फिर जन्मेजय को जो है पूरी कथा, जो महाभारत की पूरी कथा वैशंपायन मुनि सुनाते हैं। व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन मुनि जो व्यास जी के शिष्य हैं वो सुनाते हैं। तो वैशंपायन मुनि से वैशंपायन मुनि से जन्मेजय ने पूरी महाभारत की कथा सुनी और उसके बाद फिर वैशंपायन मुनि चले गए और जैमिनी ऋषि आते हैं। तो जैमिनी ऋषि आते हैं तो ये बृहद भागवतामृत की जो कथा है ये जैमिनी ऋषि जन्मेजय को सुनाते हैं। तो उसमें जो कथा है इस प्रकार शुरू होती है कि जन्मेजय ने ये पूछा जैमिनी ऋषि से
कि मेरे पिता जो परीक्षित महाराज थे, तो उनको जो है सुखदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवत सुना दिया और फिर चले गए। तो उसके बाद फिर क्या घटना हुई, तो जैमिनी ऋषि बताते हैं जन्मेजय को कि परीक्षित महाराज जो है जब अकेले बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण का शाप प्राप्त हुआ था उसके अनुसार तक्षक आएगा और उन्हें काटेगा और उनकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित महाराज अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तक्षक आए और मुझे काटे और ब्राह्मण का जो शाप है वो सत्य हो जाए। उनकी चिंता है कि जो शाप मिला है ब्राह्मण का वो सत्य होना चाहिए। और उसमें जब विलम्ब हो रहा है तो परीक्षित महाराज को चिंता हो रही है कि अभी तक तक्षक क्यों नहीं आया। इसी बीच में परीक्षित महाराज की जो माता उत्तरा है वो आती हैं परीक्षित के पास और वे पूछती हैं कि हे पुत्र, तुमको क्या मृत्यु से भय नहीं हो रहा है? तुम अभी मृत्यु के निकट बैठे हुए हो, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि माता, मुझे कोई भय नहीं हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने मुझे श्रीमद् भागवत जो सुनाया है, तो अब जो है मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ और मुझे कोई भय नहीं है। तो उत्तरा कहती हैं कि बेटा, तुमने क्या सुना सुखदेव गोस्वामी से, मुझे भी सुनाओ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि माता, मैंने तो 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, तो इतनी विस्तृत कथा अब तो समय नहीं है कि मैं सुनाऊं आपको, लेकिन मैं उसका जो है जो सार वस्तु है वो सुनाऊंगा। तो जो श्रीमद् भागवत की जो सार वस्तु है वो जो है परीक्षित महाराज सुनाते हैं। तो परीक्षित महाराज जब सुनाते हैं तो वो कथा प्रारंभ होती है कि मथुरा में एक ब्राह्मण है, जन शर्मा नाम के ब्राह्मण हैं, और वो जो है मथुरा के रहने वाले हैं। और वो जो है मथुरा से आए यहाँ पर ब्रज में, और ब्रज के जो स्थान हैं उनका दर्शन करते हैं और उनके मन में बड़ी जो है पवित्र जिज्ञासाएं होती हैं। तो उन्होंने एक बालक को देखा जो कि गोप कुमार है। तो उनसे जो है कुछ प्रश्न किए और गोप कुमार ने फिर जो है मथुरा के ब्राह्मण जन शर्मा को ये कथा सुनाई अपनी। तो जो मैंने कथा शुरू की थी पिछले से पिछली कक्षा में कि गोप कुमार जो कि गोवर्धन में जिनका जन्म हुआ था, और गोप कुमार ने जो है एक साधु को देखा जो कि शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। और फिर गोप कुमार फिर प्रयाग में गए। प्रयाग में राजा के जो है महल में देखा बड़ा मंदिर है। गोप कुमार ने वहाँ भगवान की पूजा देखी। तो हमने तो इस तरह से कथा सुनाई गोप कुमार को केंद्र बना करके, परंतु वास्तव में कथा जो बृहद भागवतामृत की है वो इस प्रकार की है कि गोप कुमार अपने बारे में कहते हैं कि मैंने जो है सबसे पहले जो दर्शन किया एक ब्राह्मण का जो कि शालिग्राम की पूजा कर रहा था। मैंने उससे फिर पूछा, तो फिर उस ब्राह्मण ने फिर कहा कि भगवान की अगर असली पूजा देखना चाहते हो तो राजा के पास जाओ। हैं, तो इस प्रकार से गोप कुमार ने पूरी कथा जो सुनाई है वो अपने संबंध में सुनाई है कि मैं फिर कहाँ गया, जगन्नाथपुरी गया, फिर जगन्नाथपुरी से फिर वापस मथुरा में आया, फिर मथुरा से फिर मैं वैकुंठ में गया, फिर वैकुंठ से फिर वापस मथुरापुरी में आया, फिर मथुरा मंडल में आया, फिर मथुरा मंडल से फिर मैं गोलोक धाम गया। तो गोप कुमार ने पूरी कथा जो है अपने संबंध में सुनाई कि मैंने ऐसा किया, है ना। तो ये जो कथा जो हमने पिछली बार सुनाई थी कि गोप कुमार उनको ब्राह्मण जन शर्मा को ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है जब गोलोक धाम में वापस आ गए और मथुरा से वापस आ गए तो ब्रजवासियों को जीवन दान प्राप्त हुआ और ब्रजवासी शोक भूल गए, है ना। उसके बाद फिर गोप कुमार कहते हैं कि
जो ब्रजवासी हैं, गोलोक धाम में रहने वाले ब्रजवासी हैं, तो वो जो है जब कृष्ण होते हैं तो उनको कुछ स्मरण ही नहीं रहता पहले का, कि पहले कृष्ण चले गए थे मथुरा और उन्होंने कितना शोक किया था, वो भी भूल जाते हैं। वो हमेशा वर्तमान काल में रहते हैं, न भविष्य का वो कभी सोचते हैं। चिंता नहीं होती भविष्य की कि भविष्य में फिर से वियोग प्राप्त होगा। तो गोलोक धाम में इतना सुख है, और सुख इतना तीव्र सुख है कि जो वहाँ के निवासी हैं ना तो पिछले घटनाओं को याद करते हैं कि पहले क्या उनको दुख मिला था, और ना भविष्य के लिए कोई चिंता करते हैं कि भविष्य में फिर कृष्ण का वियोग होगा। तो कृष्ण के साथ उनको जो है रहते हुए उसने सुख में वो जो है पूर्व काल की और भविष्य काल की चिंता से वो मुक्त रहते हैं। और फिर होता क्या है, कुछ समय के बाद फिर अक्रूर आते हैं। तो कृष्ण बार बार मथुरा जाते हैं और फिर ब्रज में आकर के विहार करते हैं। इसी प्रकार से कालिय दमन की लीला भी बार बार होती है, गोवर्धन धारण की लीलाएं भी बार बार होती हैं, और हमेशा लीला नवीन होती है। और पहले का जो है विस्मरण हो जाता है कि ब्रजवासियों को यही लगता है कि पहली बार कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, या पहली बार कृष्ण ने कालिय दमन किया, या पहली बार कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। तो ये जो है इस तरह का जो है ब्रजवासियों का मतलब रहता है, जो भावना है इस प्रकार की रहती है। और गोलोक धाम में जब कृष्ण मथुरा गए थे तो गोप कुमार ने अपने बारे में बताया कि मैं कृष्ण की आज्ञा से ब्रज में ही रहा। जो कृष्ण मथुरा में गए और कंस का वध किया, फिर वापस आए, तो वहाँ का जो है जो विवरण डिटेल वो गोप कुमार को पता नहीं है। गोप कुमार ने कहा कि श्री कृष्ण की आज्ञा से मैं गोलोक धाम में ही रहा। और गोलोक धाम में कृष्ण के बिना भी रहने की इच्छा होती है। गोलोक धाम में कृष्ण के बिना भी रहने की इच्छा होती है। कृष्ण के वियोग का जो दुख है वो भी करोड़ों सुखों के बराबर होता है। तो गोप कुमार का ये कहना है कि वे जब गोलोक धाम जाते हैं तो गोलोक धाम में ही मतलब वो रहते हैं। कृष्ण अगर चले भी जाएंगे तो गोलोक धाम में गोप कुमार गोलोक धाम में ही रहते हैं, और बहुत समय तक गोलोक में वास करके फिर मथुरा मंडल लौटे। और वहाँ मथुरा मंडल में फिर उन्होंने देखा तो गोलोक के समान ही दिखाई दे रहा है। इस पृथ्वी का जो मथुरा मंडल है वो भी गोलोक के समान दिखाई देता है। तो कभी गोलोक में जाते हैं गोप कुमार, कभी यहाँ ब्रज में रहते हैं, और तिल मात्र का भी भेद उनको दिखाई नहीं पड़ता। तो ये सब बातें जो है गोप कुमार जो है मथुरा वासी जो ब्राह्मण जन शर्मा है उनको बता रहे हैं। और गोप कुमार ने कहा कि आज मैंने जो आपको ये सब बातें बताई हैं इसका कारण ये था कि प्रातःकाल राधिका ने मुझे आदेश दिया था कि मेरे कुंज में मेरा भक्त एक माथुर ब्राह्मण आ रहा है, तुम उसको एकांत में ये सब बातें समझाओ। तो गोप कुमार ने बताया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि गोप कुमार कई बार गोलोक धाम जा चुके हैं और मथुरा मंडल में वापस आ चुके हैं। और आज के दिन जो है गोप कुमार को राधा रानी ने जो है चूँकि आदेश दिया था कि एक माथुर ब्राह्मण मेरे कुंज में आ रहा है, तो तुम एकांत में उसको ये सब बातें समझाना ताकि वो आ सके, मेरे पास आ सके। तो ये सब कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज माता उत्तरा को। तो परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा से कहा कि स्वरूप जो गोप कुमार, कभी गोप कुमार के नाम से उनको हम बोलते हैं और कभी स्वरूप के नाम से बोलते हैं। तो गोलोक धाम में उनका जो नाम है वो स्वरूप है। तो स्वरूप ने उस विप्र के सिर पर हाथ रखा। इतनी सब कथा सुना करके स्वरूप ने यानी गोप कुमार ने उस विप्र के सिर पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा
तो वो ब्राह्मण प्रेम रस में डूब गया। गोप कुमार का हाथ का स्पर्श जैसे सिर में हुआ तो वो ब्राह्मण प्रेम रस में डूब गया। तो वहाँ फिर जो है कुछ समय के बाद क्या हुआ कि गऊओं की आवाज़ें आने लगी और फिर वेणु की जो ध्वनि, मुरली ध्वनि, वो सुनाई देने लगी। और फिर कृष्ण का भी दर्शन हुआ वहाँ, सखाओं से घिरे हुए श्री कृष्ण हैं। तो गोप कुमार और जन शर्मा दोनों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण जो है दोनों का आलिंगन करते हैं, दो हाथों से दोनों का आलिंगन करते हैं। और फिर कृष्ण भी मूर्छित हो जाते हैं और गोप कुमार या स्वरूप और जो जन शर्मा दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण फिर उन दोनों को उठाते हैं और कहते हैं कि हे मथुरा के कृपा पात्र, हे श्री जन शर्मा, आप सभी प्रकार से कुशल तो हैं। आपकी कृपा से आकर्षित होकर मैं नित्य प्रति आपके आगमन के पथ की ओर देखता रहता हूँ। तो श्री कृष्ण का जो है कैसा भाव रहता है अपने भक्तों के प्रति, अपने भक्तों का कितना सम्मान बढ़ाते हैं कृष्ण। जन शर्मा से कृष्ण क्या कहते हैं कि हे मथुरा की कृपा पात्र, यानी तुम्हें मथुरा की कृपा प्राप्त हुई है, तुम्हारा जन्म मथुरा मंडल में हुआ, तो हे मथुरा की कृपा पात्र, आप सभी प्रकार से कुशल तो हैं, कुशल पूछ रहे हैं भगवान। फिर क्या कहते हैं, आपकी कृपा से आकर्षित होकर मैं नित्य प्रति आपके आगमन के पथ की ओर देखता रहता हूँ। तो जन शर्मा जो ब्राह्मण थे, भगवान की ये बात सुनकर के प्रेम के आनंद के कारण कुछ भी बोल नहीं सके, कुछ भी नहीं बोल सके। और श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि मैं क्या दूं। श्री कृष्ण को कुछ सूझता नहीं है कि मैं जन शर्मा को क्या दूं। तो श्री कृष्ण ने अपने आभूषण उतार करके उसको पहनाए। फिर स्वरूप को अपने साथ लिया, जन शर्मा ब्राह्मण को अपने साथ लिया और अपने सखा जो है बलदेव जी के साथ में जितने सखा हैं उन सबको लेकर के जल में विहार किया। फिर दोपहर का भोजन यमुना के तट पर किया सब सखाओं के साथ। उसमें गोप कुमार भी हैं, स्वरूप और जन शर्मा ब्राह्मण भी हैं। और गोप सखा जो है क्या करते हैं, जो मीठे मीठे फल होते हैं थोड़ा सा चख करके श्री कृष्ण को खिलाते हैं। तो श्री कृष्ण इतने उनके निकट हैं कि थोड़ा चखा कोई फल अगर बहुत मीठा है तो कृष्ण को देंगे, कृष्ण ये तुम लो। तो अपना जो है चखा हुआ फल कृष्ण को खिलाते हैं। और श्री कृष्ण ने जन शर्मा को स्वरूप के हाथों में सौंप दिया। अब जो है ये लीला जो है जब समाप्त हो गई भोजन की, तो श्री कृष्ण ने जन शर्मा को स्वरूप के हाथों में सौंप दिया और संध्या के समय गोकुल में प्रवेश करके विहार करने लगी, है ना। तो इस तरह से जो है ये जो मतलब कथा है जो सुनाई इन्होंने जैमिनी ऋषि ने सुनाई। तो अब जन्मेजय जो है जैमिनी ऋषि से कहते हैं, जन्मेजय जैमिनी ऋषि कहते हैं, कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मि निश्चितो भगवन् गुरो गुह्यम गोलोक महात्म्यम यदहम सेवितस्तुया। जन्मेजय कहते हैं कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मि, कि मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। निश्चितो भगवन् गुरु, तो हे गुरु भगवान मैं जो है निश्चित रूप से कृतार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि गुह्यम गोलोक महात्म्यम, ये बड़ा जो है जो गोपनीय गोलोक का महात्म्य है, यदि हम सेवितस्तुया, आपने मुझे जो है इस महात्म्य का सेवन कराया। तो जैमिनी उत्तर देते हैं, जैमिनी मुनि उत्तर देते हैं, ताताथ सत्यम यद भक्त्या श्रवणादपि कीर्तनात् आख्याय अस्याख्यानस्य वा ध्यानात् तत्पदम लभते नरः। तो जैमिनी कहते हैं कि हे तात, ये जो जन्मेजय हैं परीक्षित के जो पुत्र हैं, जैमिनी ऋषि कहते हैं हे तात तुम सचमुच कृतार्थ हो गए। ताताथ सत्यम,
ताताथ्य सत्यम, अताथ्य का मतलब बोल रहे हो, हे तात तुम बोल रहे हो सत्यम, सत्य बोल रहे हो। जैमिनी ऋषि कहते हैं जन्मेजय को, हे तात तुम सत्य बोल रहे हो, है ना। तो जो तात शब्द होता है ये अपने बहुत ही स्नेह की जो पात्र होते हैं उनको बोला जाता है? वो ये तात शब्द जो है भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं, नहीं कश्चित कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति। तो अर्जुन को तात बोलते हैं। अर्जुन को जब बड़ी चिंता होती है कि कोई श्रद्धा, उसकी योग में श्रद्धा होती है परंतु उसका मन भोगों में अगर लग जाता है तो फिर उसको परम गति नहीं प्राप्त होगी, तो क्या गति प्राप्त होगी। तो अर्जुन की जो चिंता है, तो भगवान अर्जुन की चिंता मिटाने के लिए, अर्जुन के ऊपर स्नेह प्रकट करने के लिए तात शब्द का प्रयोग करते हैं। पार्थ नैवेह नाम उत्तर विनाश विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो वो तात शब्द जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, और यहाँ पर तात शब्द जैमिनी ऋषि जन्मेजय को बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? ताताथ सत्यम, कि हे तात तुम सत्य बोल रहे हो। यद भक्त्या श्रवणादपि कीर्तनात्, क्योंकि भक्ति पूर्वक अगर ये जो कथा है इसको श्रवण किया जाए अथवा कीर्तन किया जाए यानी सुनाया जाए, अगर भक्ति पूर्वक इस कथा को सुना जाए या सुनाया जाए, अस्याख्यानस्य व ध्यानात्, अथवा ध्यान किया जाए, तो 3 कार्य हैं इस कथा के संबंध में। पहला है सुनना, और दूसरा इस कथा का दूसरा कार्य है सुनाना, और तीसरा इस कथा का कार्य है ध्यान करना। तो श्रवणात् अपि कीर्तनात् व ध्यानात्, अथवा ध्यान से तत्पदम लभते, वो मनुष्य जो है उस पद को प्राप्त कर लेता है, गोलोक धाम के पद को प्राप्त कर लेता है। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं, हे तात तुम सचमुच कृतार्थ हो गए हो, क्योंकि जो कोई भी इस गोलोक महात्म्य रूप कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण, कीर्तन या ध्यान करेगा वो निश्चय ही गोलोक धाम रूप परम पद को प्राप्त करता है ना। तो शिष्य के ऐसे प्रेम वचनों को सुन करके गुरु जैमिनी भी अत्यंत हर्ष के साथ तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे तात, ये परम स्नेह और लालन सहित संबोधन है। जहाँ बच्चे का जो है बड़ा लालन पालन किया जाता है तो तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तात शब्द का प्रयोग जो है अपना, ये एक बच्चा है वो अपने पिता को भी कर सकता है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कर सकता है, छोटा भाई अपने बड़े भाई को कर सकता है। तो तात शब्द जो है पुरुषवाचक है, लेकिन कोई भी छोटा अपने से बड़े को और कोई बड़ा अपने से छोटे को प्रयोग किया करता है। ये तात शब्द का प्रयोग जो है अनेक स्थानों में प्राप्त होता है। तो फिर जैमिनी ऋषि जो है भगवान कृष्ण का अंतिम श्लोक में जो है नमस्कार करते हैं, भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो क्या कहते हैं? तस्मै नमोस्तु निरुपाधि कृपा कुलाय श्री गोपराज तनयाय गुरुत्तमाय यह कारयन निज जन्म स्वयमेव भक्तिम तस्यास्ति तुष्यति यथा परमोपि कर्तुः। मैं उन गोपराज नंदन के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो अहेतु की कृपा करने के लिए सर्वदा व्याकुल रहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जो जीवों के हृदय में स्वयं प्रेरणा देकर अपनी भक्ति करवाते हैं और भक्ति करने वाले अपने भक्तों के प्रति उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार कोई अपने परम उपकारी बंधु पर प्रसन्न होता है। तो ये जो श्लोक है ये भगवान कृष्ण का जो है इसमें जो गुणगान हुआ है ये बहुत विशेष गुणगान है। जैमिनी ऋषि नमस्कार कर रहे हैं कि जिनकी कृपा कैसी है? निरुपाधि कृपा कुलाय। निरुपाधिक अर्थात अहेतुकी है, जिनकी कृपा निरुपाधिक अर्थात अहेतुकी है और अहेतुकी कृपा करने के लिए वे व्याकुल हैं। तो निरुपाधि कृपा कुलाय, भगवान कृष्ण जो है अपनी अहेतुकी कृपा करने के लिए भी क्या करते हैं? व्याकुल रहते हैं। और श्री गोपराज तनयाय, गोपराज का मतलब नंदराज, तो नंदराज को गौरव प्रदान करने के लिए जैमिनी ऋषि कृष्ण को क्या कहते हैं?
श्री गोपराज तनयाय, तनय, गोपराज तनय, तो श्री कृष्ण गोपराज के तनय हैं, पुत्र हैं। और फिर गुरुत्तमाय, भगवान जो कैसे हैं, गुरु नहीं है बल्कि गुरुत्तम है, गुरुत्तम है ना। गुरुत्तम क्यों है? श्रेष्ठ गुरु, भगवान के श्रेष्ठ गुरु हैं, है ना। तो ये बात जो है भागवत में भी आती है, 11वां स्कंध है, 29वां अध्याय, श्लोक संख्या 6 है, जिसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को भी उपदेश दिया तो उद्धव जी ने जो है भगवान का जो है स्तवन किया। तो उद्धव जी कहते हैं, हे ईश्वर, आप बाहर से गुरु रूप में और अंदर से परमात्मा रूप में अपना प्रकाश करते हैं। उद्धव जी को भगवान कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं, तो बाहर से भी वो जो है गुरु के रूप में उपदेश दे रहे हैं और अंदर से परमात्मा रूप में भी अपना प्रकाश करते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, अतः ब्रह्मा के समान जिनकी आयु है, वे कल्प कल्प में भी आपकी सेवा में रहकर भी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। एक कल्प कितना होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी, और एक चतुर्युगी यानी चारों युग 43 लाख 20,000 साल का होता है। इसमें 1000 से गुणा करें तो 4 अरब 32 करोड़ साल का एक कल्प होता है। तो इतने कल्पों और कई कल्पों तक भी जो है आपकी सेवा में रहकर भी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो आप जिनको ज्ञान देते हैं, तो आप जिन पर कृपा की वर्षा करते हैं, तो वे जो है आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते कल्पों कल्पों में भी, है ना। तो जैमिनी मुनि ये कहते हैं, तस्मै नमोस्तु निरपाधि कृपा कुलाय, कि ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो कि बिना किसी कारण के कृपा करने के लिए बेचैन रहते हैं। श्री गोपराज तनयाय गुरु उत्तमाय, और जो गोपराज के पुत्र हैं और गुरु उत्तम गुरु हैं, उत्तम गुरु हैं। यह कार्य निज जन्म स्वयं भक्ति, तो वे भगवान स्वयं ही जो है अपने भक्त से जो है अपनी भक्ति कराते हैं। और फिर तस्यास्ति तुष्यति यथा परमो, फिर उस भक्त से संतुष्ट भी होते हैं। ऐसे संतुष्ट होते हैं जैसे कि किसी ने उनका उपकार किया हो। तो भगवान अपने भक्त से अपनी भक्ति कराते हैं और फिर उसकी भक्ति से भगवान ऐसे संतुष्ट होते हैं जैसे कि उस भक्त ने भगवान के ऊपर उपकार किया हो। ऐसा भगवान का गुण है ना। तो यहाँ पर जो जन्मेजय से जैमिनी ऋषि जो बोल रहे हैं, वो ये कि उनका कहने का मतलब यह है कि हे जन्मेजय, मैंने जो कुछ भी कहा वो प्रभु की प्रेरणा द्वारा प्रदत्त उपदेश जानो, कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है और ये गोलोक धाम का महात्म्य जो कहलवाया मेरे द्वारा, तो श्री कृष्ण ने जो है ये कराया है, क्योंकि श्री कृष्ण ही उत्तम गुरु हैं ना। तो कोई भी गुरु है तो उसके हृदय में भी भगवान है जो कि उससे बुलवाते हैं। बोलने की शक्ति प्राप्त होती है भगवान से। तो शिष्य के हृदय में भी भगवान है परमात्मा के रूप में। तो उनकी जो आवाज़ आती है हृदय के अंदर से, और बाहर से भी जो है जो गुरु होते हैं तो वो जब उपदेश देते हैं तो वो उनकी आवाज़ भी क्या होती है, अंदर की और बाहर की आवाज़ एक होती है। तब शिष्य को हर वस्तु जो है स्पष्ट हो जाती है। उपदेश को अच्छी प्रकार से वो जो है समझ पाता है, क्योंकि हृदय से जो भगवान उपदेश दे रहे हैं वही उपदेश उसको बाहर से भी प्राप्त होता है। और अगर कोई व्यक्ति हृदय में भगवान को अगर प्रसन्न नहीं करता, हृदय में अगर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, तो बाहर से कोई कितना भी उपदेश सुने उसको या तो नींद आती है या वो उठ करके चला जाता है ना। तो आवश्यक है कि भगवान को अपने हृदय में संतुष्ट करना चाहिए, है ना। तो भगवान भी गीता में कहते हैं, तमेव शरणं गज सर्वभावेन भारत, है कि उसी ईश्वर की शरण में जाओ,
ये 61वां श्लोक है 18वें अध्याय का। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, ईश्वर जो है प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो वही ईश्वर जो है अपनी माया से सब प्राणियों को जो है भ्रमित कर रहा है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी ईश्वर की शरण में सब प्रकार की से उसकी शरण में जाओ। तत्प्रसादात् पराम शांति, तो उसकी प्रसन्नता से परम शांति प्राप्त होगी। तो वो ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तो अंदर से भी तुम्हें उपदेश देंगे, और वो किसी गुरु से या किसी साधु से भी आपको मिला देंगे कि वो भी उपदेश देगा आपको। तो हृदय के अंदर ही जो हमारे ईश्वर हैं, तो वे ही अंदर से भी बोलते हैं, और वे किसी गुरु या साधु से भी हमें मिला देते हैं जो कि बोलता है बाहर से। तो बाहर से जो उपदेश प्राप्त होता है, अंदर से उपदेश प्राप्त होता है। तो जब दोनों उपदेश जो है एक होते हैं तो फिर क्या है, इस शिष्य को समझ में आता है ना। तो यहाँ जन्मेजय कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो प्रभु की प्रेरणा द्वारा ही प्रदत्त उपदेश जानो। तो ये जो कथा है यहीं पर समाप्त होती है, और कथा को जो है पूरी की पूरी कथा जैमिनी और जन्मेजय का संवाद है। और इस संवाद में परीक्षित उत्तरा माता को सुनाते हैं, तो परीक्षित उत्तरा संवाद है ना। और फिर इसके अंदर जो गोप कुमार हैं वो जन शर्मा ब्राह्मण को सुनाते हैं कथा, तो गोप कुमार जन शर्मा संवाद है। इस प्रकार से बृहद भागवतामृत है, ये बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। इसमें एक एक श्लोक जो सनातन गोस्वामी ने जो बनाए हैं, वो श्रीमद् भागवत के श्लोकों में जो शक्ति है उनसे ज़्यादा शक्ति जो सुखदेव गोस्वामी ने जो सुखदेव परीक्षित महाराज को सुनाया, तो ये जो बृहद भागवतामृत है ये परीक्षित महाराज ने उत्तरा को सुनाया। तो उत्तरा को जब सुनाया तो उत्तरा के पास इतना समय नहीं था, या परीक्षित महाराज के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि वे अब प्रतीक्षा कर रहे हैं तक्षक की, कि तक्षक आएगा 7 दिनों के बाद और उनको शरीर छोड़ना है। तो उसी में जो है ये कथा ऐसी सुनाई जो कि श्रीमद् भागवत में नहीं मिलती है, गोप कुमार की कथा। लेकिन इस कथा से जो है मतलब क्या है कि जितना श्रीमद् भागवत को परीक्षित महाराज ने सुना और उससे जो अनुभूति उनको प्राप्त हुई, वो दिव्य अनुभूति, वो एक बिल्कुल अलग ही अनुभूति है परीक्षित महाराज को जो प्राप्त हुई, जिसमें कि उन्होंने ये कथा जो सुनाई, गोप कुमार की कथा सुनाई। अब ये कहें कि परीक्षित महाराज को किसने सुनाई, तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर यही मिलता है कि परीक्षित महाराज को ये सुखदेव गोस्वामी ने कथा नहीं सुनाई, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कथा का जो एक प्रकार का फल है वो जो है प्रकट हुआ परीक्षित महाराज के हृदय में। तो बृहद भागवतामृत जो है वो श्रीमद् भागवत जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, उसी कथा का एक जो है पका हुआ फल है जो बृहद भागवतामृत के रूप में प्राप्त हुआ है ना। तो इस तरह से ये जो कथा है ये समाप्त हो गई। और अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, इस कथा में जो है बहुत जो है अनुभूतियाँ हैं, और काफ़ी उसमें क्रम प्राप्त होता है कि गोप कुमार को जो है कर्मकांड का भी अनुभव होता है, और फिर ज्ञान कांड का अनुभव होता है। इसके बाद फिर उपासना कांड फिर जो है वो मुक्ति का जो है अनुभव करते हैं। मुक्ति उसमें भगवान का जो स्वरूप है वो साकार और निराकार ये होता रहता है, तो फिर उससे वो बच जाते हैं, उनकी रक्षा हो जाती है। तो फिर वो वैकुंठ में जाते हैं, फिर वैकुंठ में जो है उनको जो भगवान का विरह सताता है, और फिर श्री कृष्ण की भी वो लीलाएं देखने को नहीं मिलती हैं जो अपने सखाओं के साथ वो ब्रज में करते हैं। तो वो फिर द्वारका में जाते हैं, द्वारका में उनको ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, परंतु फिर भी
भगवान का विरह वहाँ पर भी होता रहता है। और भगवान की वो लीलाएं नहीं होती हैं जो अपने सखाओं के साथ भगवान करते हैं। तो गोप कुमार वहाँ से फिर अपने इसी मथुरा मंडल में आ जाते हैं। और मथुरा मंडल में फिर जो है उनको एक विमान ले जाता है, तो गोलोक धाम ले जाता है। और गोलोक धाम में उनको जो है फिर भगवान कृष्ण का जो साहचर्य प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण की मित्रता प्राप्त होती है। तो उसमें जो है अब वो क्या करते हैं, गोलोक धाम जाते हैं, बहुत समय तक रहते हैं, फिर मथुरा में आ जाते हैं, फिर मथुरा से फिर गोलोक धाम जाते हैं। कुछ अंतर नहीं मालूम पड़ता उनको मथुरा मंडल में और गोलोक धाम में। तो इस तरह से अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने व्याख्या की बेहद कागज में थी। तो अभी आप भक्तों का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, और प्रश्न आपके जो तीनों सेशन है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं या आज के सेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो जिसका भी प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैं प्रश्न करूं? सदानंद बोलो जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुप्राम। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, महाराज हरे कृष्णा, धनुप्राम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, एक्चुअली मेरे एक मित्र ने पूछा है मुझे, जो हम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के पहले जो पेज में हम पूरा परंपरा देखते हैं, जो श्री कृष्ण से शुरुआत होकर नारद मुनि चतुष्कुमार के द्वारा प्रभुपाद तक आई है। तो उसमें हमारा मित्र का प्रश्न था कि अर्जुन का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी परंपरा जिसको भगवान ने खुद ज्ञान दिया है इस परंपरा का। ठीक है, प्रश्न तो आपका ठीक है, परंतु कथा के अनुसार नहीं है। तो चलो मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ, क्योंकि बहुत ये उपयोगी प्रश्न है और इसका उत्तर भी प्राप्त होना ज़रूरी है। तो इनका प्रश्न है कि जो भगवत गीता की गुरु परंपरा है, तो उसमें अर्जुन का नाम क्यों नहीं है। देखिए, परंपराएं तो बहुत सी हैं, है ना, लेकिन जो हमारे प्रभुपाद ने जिस परंपरा के द्वारा ये जो ज्ञान प्राप्त किया है, भगवान का संदेश प्राप्त किया है, वो ब्रह्म संप्रदाय है जो ब्रह्मा से आ रहा है। अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया, तो वो जो है साक्षात भगवान अर्जुन को दे रहे हैं उपदेश, है ना। तो अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो फिर अर्जुन ने किसी को उपदेश नहीं दिया, तो यहाँ तो फिर अर्जुन के बाद कोई परंपरा नहीं आती। लेकिन अर्जुन को जो उपदेश दिया भगवान ने, उसको व्यास जी ने सुना, तो फिर वे भगवान से जो ये परंपरा आती है वो व्यास जी से आती है, कि व्यास जी ने भगवान से साक्षात सुना। लेकिन व्यास जी की एक परंपरा पहले से भी है, जो कि भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने व्यास जी को दिया। तो हम लोग जो उस परंपरा में आते हैं जिसमें कि भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया। तो कलयुग में वैष्णवों के 4 संप्रदाय बताए गए हैं, जो कि पृथ्वी को पवित्र करते हैं। तो एक ब्रह्म संप्रदाय है, दूसरा रुद्र संप्रदाय, तीसरा कुमार संप्रदाय, और चौथा स्त्री संप्रदाय, है ना। तो ब्रह्म, रुद्र, कुमार और स्त्री, ये 4 संप्रदाय हैं जो कि कलयुग में रहते हैं, है ना। तो हम इस तरह से समझें कि अर्जुन का परंपरा में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने भगवत गीता सुनी थी, तो युद्ध के समय सुनी थी, युद्ध जो है फिर किया, और युद्ध के बाद फिर अर्जुन ने भगवान से बाद में फिर से प्रश्न पूछा कि मैं उस उपदेश को जो है भूल गया हूँ और आप मुझे दोबारा सुनाइए। तो भगवान ने फिर अर्जुन को कहा कि अब वो उपदेश तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ और बातें सुनाऊंगा। तो भगवान ने अर्जुन को कुछ और भी ज्ञान दिया। लेकिन जब भगवान चले गए अपने धाम, और अर्जुन को विरह अनुभव हुआ भगवान का, तो उस विरह के जो है
उस ताप में, विरह के ताप में उनका जो अंतःकरण है वो इतना मतलब पवित्र हो गया कि फिर गीता के उपदेश जो है उनको फिर से स्मरण होने लगे। गीता का उपदेश फिर से उनको याद आया। तो अर्जुन को गीता का उपदेश याद आया और उनको कृष्ण के उपस्थिति का अनुभव होने लगा। लेकिन फिर ये नहीं मतलब कहीं पर वर्णन आता कि अर्जुन ने किसी को उपदेश दिया। तो जो परंपरा है, जो कलयुग में केवल 4 ही परंपराएं हैं, तो जिनके माध्यम से हमें भगवान का संदेश प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत आभार। हरि बोल। प्रभु जी जैसे ये बृहद भागवतम की कथा जैमिनी ऋषि जन्मेजय को बताते हैं जी। तो ये तो बहुत ही गुह्य कथा है और सब जो भी भक्ति से रिलेटेड जितने भी तत्व है और गोलोक वृंदावन तक, तो जैमिनी ऋषि ने जैसे मीमांसा का शिक्षा दिया, तो जैमिनी ऋषि भी क्या शुद्ध भक्त है प्रभु जी? ताकि क्योंकि इसमें तो जैसे वर्णन आ रहा है कि पूरा वो शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे, तो इसमें हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जैमिनी ऋषि जिन्होंने मीमांसा, कर्म मीमांसा का सिद्धांत दिया, तो इसमें एक तो शंका है कि वो कोई दूसरे जैमिनी हैं या व्यास जी के शिष्य जैमिनी हैं, शंका है इसमें। और अगर मान लीजिए कि व्यास जी के शिष्य ही हैं जैमिनी, तो पहले उन्होंने कर्म मीमांसा का सिद्धांत दिया, लेकिन बाद में वो जो है व्यास जी के शिष्य हुए और फिर उनको जो है जो अनुभूतियाँ हुई और वो मतलब शुद्ध वैष्णव बने, तो वो भी हो सकता है कि बाद में वो शुद्ध वैष्णव बने। तो जो भी हो, लेकिन जैमिनी जो है जब व्यास जी के शिष्य बन गए और उनको जो है सब अनुभूतियाँ प्राप्त हो गई, तो फिर वो अलग जो है उनका ज्ञान है बिल्कुल अलग ही है। जैमिनी ऋषि के बारे में और भी बातें आती हैं कि व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत में जो श्लोक दिया, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समर्पि कर सती, तो उसमें व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में ये श्लोक जो दिया है कि अपनी माता, अपनी बहन या पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए या एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, विद्वान को भी आकर्षित करती हैं। तो जैमिनी ऋषि तो उस समय जो है वो वैष्णव नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने जो है विद्वान होने का जो है उनको ये गर्व था कि अगर कोई विद्वान है तो इंद्रियां कैसे उसको आकर्षित करेंगी। और फिर ऐसा हुआ भी, व्यास जी ने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में फिर वो फेल हो गए, है ना। तो जैमिनी ऋषि के बारे में ये भी बताया गया। तो इसका मतलब ये है कि जैमिनी ऋषि ने कर्म मीमांसा का भी सिद्धांत दिया और व्यास जी से उन्होंने कुछ उनकी कुछ बात में मतभेद भी उनका हुआ, लेकिन फिर व्यास जी जो है उनका संदेह दूर करते हैं और फिर अपने इसी जीवन काल में वो जो है भक्ति में इतने आगे बढ़ गए कि उनको जो है इतना कथा का जो तत्व है वो इतना पता हो गया। तो इसको जो है इसी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है जी जी जी, थैंक यू हरि बोल। जी अमित प्रभु। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। हरि बोल। प्रभु जी, जैसा आप बता रहे थे कि जो हमारे हृदय में जो भगवान हमको संतुष्ट करना चाहिए, तब जो है हमें बाहर से भी गुरु या साधु हमें उस तरह से ज्ञान मिलता है और जब दोनों मिलता है तो वो संतुष्ट हो पाते हैं। प्रभु जी, कैसे प्रसन्न करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि भगवान हृदय में पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, जीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान फोर्स नहीं करते हैं किसी भी जीव को कि उनकी शरण में आए, है ना। भगवान चाहे तो फोर्स कर सकते हैं प्रत्येक जीव को, लेकिन प्रेम में जो है यही कमजोरी होती है कि फोर्स नहीं होता। और जीव जो है भगवान की दी स्वतंत्रता, जो प्रेम का लक्षण है, भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और वो जो है भगवान से दूरी बनाता है। तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में जीव के साथ रहते हैं, तो वे दूरी नहीं बनाते हैं। लेकिन जीव दूरी बनाना चाहता है तो
तो वे जो है छिपे रह करके जीव को गाइडेंस देते हैं। और जीव जो है जब तक इच्छा करता है कि मुझे इस प्रकार से सुख मिलेगा, उस प्रकार से सुख मिलेगा, संभावना करता है कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो ऐसा स्थिति मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा। तो भगवान से दूर रह कर के जीव की जितनी भी जो है इच्छाएं हैं कि जिनसे वो सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो भगवान जो उसकी इच्छा को पूरी करते रहते हैं, उसी स्थिति में डालते हैं। तो उसके कर्म के अनुसार उसकी दुर्गति भी होती है, उसकी इच्छाओं के अनुसार भी जो है उसको जो है भगवान गति प्रदान करते हैं, और परमात्मा के रूप में उनका कोई फोर्स नहीं होता है। लेकिन जीव ही जब इच्छा करता है, सोचता है कि मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ वो जो है मेरे दुख को ही बढ़ा रहा है, और किसी भी प्रयास में मुझे सुख नहीं मिल रहा। तो जैसे जीव के अंदर ये आता है कि यहाँ पर सुख कहाँ मिल सकता है, असली सुख कहाँ मिल सकता है, मैं दुखों से कैसे छूट सकता हूँ, जितना मैं सुखों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ उतना मुझे दुख मिल रहा है। तो परमात्मा हृदय में जो है जीव को किसी साधु या गुरु से मिला देते हैं। तो परमात्मा को जो है कुछ प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जीव के अंदर ये जो जिज्ञासा हो, यावन जिज्ञासत आत्मतत्वम, आत्मतत्व की जिज्ञासा होए जीव के अंदर, तो वो जो है परमात्मा उसको गाइडेंस देने लगते हैं। लेकिन बस यही है कि जो जीव है तो माया के जो 3 गुण हैं, तो इनमें वो जो है जिस गुण को भोगना चाहता है उसी गुण में बंध जाता है। तो रजोगुण को भोगना चाहता है तो रजोगुण से बंध जाता है, काम शत्रु, क्रोध शत्रु उसको पाप कराते हैं। तमोगुण को भोगना चाहता है तो तमोगुण में बंध जाता है, तमोगुण जो है उसको अज्ञान में डाल देता है। लेकिन जब सत्वगुण को भोगना चाहता है तो सत्वगुण उसको जो है निर्मल करता है और उसको जो है ज्ञान देता है। तो जब कोई जीव सत्वगुण के जो है संपर्क में आ जाए तो सत्वगुण उसको बांधता है। लेकिन वो बंधन किस प्रकार का होता है? ज्ञान का बंधन होता है, निर्मलता का बंधन होता है, और वो ना चाहते हुए भी वो इस दिशा में उसको खींचा जाता है कि उसको जानना है, आत्म तत्व को जानना है, भगवद गीता का जो ज्ञान है उसको जानना है। उसकी एक प्यास ऐसी बन जाती है, क्योंकि समाज में उसके कई बंधन होते हैं और उसको अपने पहले के कर्मों के कारण उसको बंधन में प्राप्त हुए हैं। तो उस बंधन के होते हुए भी वो जो है इस दिशा में वो खींचा जाता है, एक बंधन उसको मिलता है इस दिशा में सत्व गुण का, कि वो जो है आकर्षित होता है। तो ये जो है भगवान की जो है जो भगवान के बारे में जो जिज्ञासा जीव को अगर होती है, आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है, तो सत्वगुण के कारण होती है। और इस सत्वगुण जो है ये 3 गुणों में से एक सत्वगुण भी है। ठीक है, थैंक यू जी। और किसी का प्रश्न है? ये क्या नाम है आपका? चित्तरंजन चंद्रप्रभु। चित्तरंजन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे हरे कृष्णा, मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि दशा अपराध में एक अपराध है कि शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना, और ये भी कहा गया कि मायावादी बात सुनने से सर्वनाश हो जाता है। और यहाँ पर कभी कभी प्रचार करने में जाने से ऐसा लगता है कि बहुत लोग इतनी प्रतिभा से भगवान के चीजों को अपने जो के रूप से खंडित करते हैं। उस स्थिति में क्या लगता है कि मतलब उसको भगवान ही वैसे बुद्धि देते होंगे उनको? ये भी तो सोचिए, जैसे अभी आपने कहा समझ सकते हैं कि इतनी प्रतिभा भगवान की चर्चा करते हैं, हम लोग जो करते हैं उसकी बात नहीं है, बुद्धि देते हो वो तो नहीं आना चाहिए, बल्कि ना चाहिए अपने अनुसार से। आपका प्रश्न ये है कि जो 10 अपराध में बताया गया है कि एक अपराध है कि प्रामाणिक शास्त्रों का खंडन करना, है ना,
और फिर आपने क्या पूछा कि जो लोग आप प्रचार में जिनसे मिलते हैं तो उनको भगवान कैसी बुद्धि देते हैं, आप फिर से बताइए। इतना मत झुकिए, सीधे रहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो तर्क करते हैं, वो जो बहुत कुछ बता देते हैं, वो बुद्धि भी भगवान ही उनको देते हैं। तो इनका ये प्रश्न नहीं, तर्क देखिए, एक तर्क होता है कुतर्क। अगर वो कुतर्क करते हैं और जिसमें कि शास्त्रों का खंडन हो रहा है तो भगवान जो उनको बुद्धि देते हैं तो उसको आप ऐसा समझिए कि माया प्रहृत ज्ञान, माया के द्वारा ज्ञान का अपहरण हो गया है तो वो अज्ञान है। तो उनको जो अज्ञान जो प्राप्त होता है तो आप क्या कहेंगे, भगवान दे रहे हैं, वो भगवान की माया है। माया भी जो है भगवान की एक शक्ति है। तो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में है तो व्यक्ति को माया से भ्रमित भी करते हैं। तो भगवान माया से भ्रमित भी करते हैं। तो जो जीव माया से भ्रमित होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं जो है भगवान के सामने नतमस्तक ना होऊं, मैं भगवान के सामने ना झुकूं और मैं स्वतंत्र होकर के जो है सुखी होना चाहता हूँ। तो फिर भगवान जो है उसको माया के द्वारा भ्रमित करते हैं। माया उसको ऐसा अज्ञान प्रदान करती है कि मैं भगवान हूँ जब कोई भगवान नहीं है, हम सब भगवान हैं। तो ऐसे कई प्रकार के जो कुतर्क हैं, अज्ञान हैं, वो उसके अंदर आ रहे हैं। तो माया के द्वारा भगवान जो है उसको ऐसे अज्ञान प्रदान करते हैं। तो माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले हैं ये, क्योंकि माया को भोगना चाहते हैं, माया उसका ज्ञान हरण करती है। लेकिन वही जो है जीव जब अपने अंदर सोचता है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा, सच्चा सुख कहाँ है, तो फिर भगवान जो है उसको वो ज्ञान देते हैं। ये प्रामाणिक गुरु या कोई साधु है उसको मिला देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। हरे थैंक यू। ओके, गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि जो अर्जुन जी थे वो गीता का ज्ञान फिर से भगवान से सुनना चाहते थे क्योंकि उन्हें याद नहीं था, भूल गए थे। तो उन्हें कोई पर्टिकुलर पार्ट याद नहीं था या फिर वो पूरे गीता फिर से सुनना चाहते थे? और अगर भूल गए थे तो क्यों, कैसे भूल गए थे? क्योंकि वो तो इतने ज्ञानी है और इतना स्मरण शक्ति उनकी इतनी अच्छी है, तो क्या कारण था? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए माता जी, इसमें क्या है कि अर्जुन अगर भूल भी गए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण के सखा हैं। तो अर्जुन को उस ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहते हैं। तो जो कृष्ण के साथ में जो सखा रहते हैं तो वो गीता का जो ज्ञान है उनके लिए एक प्रकार की बाधा है। सखा भाव में जब कृष्ण को अपने बराबर समझते हैं भक्त, तो सखा भाव में तो गीता का ज्ञान है वो उनके भाव में बाधा डालता है। क्योंकि गीता में तो भगवान कहते मेरी शरण में आओ और मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन यहाँ पर सखा क्या सोचते हैं, तुम क्या हमसे कुछ खास बड़े हो क्या, तुम हमारे जैसे तो हो। तो उनका ज्ञान योग माया के द्वारा ढका है, इसलिए अज्ञान नहीं कहते। कृष्ण के जो माता पिता हैं तो वो जो है कृष्ण को अपना पुत्र समझते हैं, तो गीता का ज्ञान उन पर तो बाधा डालेगा। जो वात्सल्य संबंध है भगवान के साथ, वात्सल्य रस, तो गीता का ज्ञान तो उसमें बाधा डालेगा, है ना। तो माता यशोदा जो है कभी भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकती और कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरे पुत्र के अलावा कृष्ण और कुछ है। अर्जुन जो है इस ज्ञान को ही ज़्यादा समझते, कृष्ण मेरे मित्र हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझते। और भगवान भी जब गीता में जो है अपना विश्वरूप दिखलाते हैं और जो कहते हैं तुम मेरा विश्वरूप देखो, और अर्जुन जो है फिर भगवान से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपको मित्र मान करके, अपना सखा मान करके आपको इस प्रकार से संबोधन किया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, तो ये मैंने तो बहुत अपराध कर दिया, मुझे आप क्षमा करिए। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, पहले मैं तुम्हारा सखा हूँ, बाद में मैं कुछ और हूँ। तो भगवान जो है खुद ही जब अपने भक्त के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे वो सखा हैं, और कृष्ण कहते हैं कि मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। मदन्य तेना जानती ना हम तेभ्यो मना कभी।
तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि मैं अर्जुन का सखा हूँ, और अर्जुन भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते कि कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, अर्जुन सोचते हैं। तो ये जो है मतलब जब भगवान स्वयं इस प्रकार अपनी पहचान करते हैं कि वे नंद के पुत्र हैं, हाँ, माता यशोदा के पुत्र हैं, है ना। माता यशोदा भी अपनी पहचान करती हैं कि मैं कृष्ण की माता हूँ। नंद महाराज अपनी पहचान कर, मैं कृष्ण का पिता हूँ। तो ये ज्ञान तो बहुत ऊपर है। तो इस ज्ञान में भगवान जो है स्वयं अगर संतुष्ट होते हैं, है ना, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और यही तत्व जो है मतलब जो परम तत्व है, परम तत्व जो तत्व ज्ञान है, उनको ये पता हो जाता है। यावान यस्यास्मि तत्वतः भक्त्या माम अभिजानाति, यावान यस्यास्मि तत्वतः, कि भक्ति के द्वारा वो जानता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तत्व से जानता है। तो ये तत्व ज्ञान है। अर्जुन कृष्ण को समझते हैं कि ये मेरे मित्र हैं और मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो ये तत्व ज्ञान है ये, क्योंकि भगवान स्वयं भी अपनी पहचान अगर करते हैं अर्जुन के मित्र के रूप में, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न मैंने ना किन्हीं से पूछा था प्रभु जी से, तो मैं आपसे भी इसका आंसर चाहती थी कि जैसे मैया यशोदा को भगवान ने अपने मुंह में मिट्टी खाने के बाद जो पूरा ब्रह्मांड और विश्व दिखाया था, और जो भी रूप उनके अंदर दिखे थे मुंह में, और जो उन्होंने अर्जुन जी को जो स्वरूप दिखाया था, क्या दोनों में डिफरेंस है या सेम है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए अर्जुन को जो स्वरूप दिखलाया भगवान ने, तो वो विश्व रूप जो है अर्जुन ने देखा, तो वो पूरे मतलब क्या है कि आकाश नभा स्पृशम, आकाश को छू रहा है ना, जितना बड़ा रूप दिखलाया। जबकि माता यशोदा को जो है कृष्ण जो रूप दिखलाया, तो कृष्ण का रूप बड़ा नहीं है। वो कृष्ण जो है उनकी गोदी में लेटे हैं, जब उस समय दिखाया स्तन पान करते समय, या जब जो मिट्टी खाई थी तो कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। तो छोटे से कृष्ण छोटे से हैं। वो रूप नहीं है कृष्ण का कि आकाश को छू रहे हो, कृष्ण छोटे से हैं। और कृष्ण के छोटे से मुख में माता यशोदा ने सब कुछ देखा, और वो सब अपने बड़े रूप में देखा। तो माता यशोदा ने जो है अपने बड़े रूप में देखा। जैसे कि आप खिड़की, छोटी सी खिड़की से भी आप देखते हैं तो आपको जो है पूरी नदी और पहाड़ सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से माता यशोदा ने जो देखा कृष्ण को, तो वो जो है कृष्ण के मुख के अंदर, और छोटा सा मुख है, और छोटे से मुख के अंदर जो है माता ने सब कुछ देखा और बड़े रूप में देखा, है ना। तो ये बहुत ही विशेष बात है जो माता यशोदा को दिखलाया, ये बहुत विशेष है। ठीक है, तो मतलब दोनों में डिफरेंस है, मतलब है? हाँ डिफरेंस है। अर्जुन तो सोच रहे हैं कि मतलब ये जो है मतलब इनके अंदर मतलब ये इतने महान हैं, लेकिन माता यशोदा जो है ये सोचती हैं कि कृष्ण के मुंह में इतना सब जो दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, क्या हो सकता है। और जो है वो थोड़ा इसमें भ्रमित हो गई, और फिर सोचने लगी कि मेरे पुत्र में ही ये सब गुण हैं। तो वो नमस्कार करने लगी। तो कृष्ण ने जो है फिर इस ज्ञान को फिर ढक दिया अपनी योग माया से, और जो है माता यशोदा जो देख रहे हैं कि कृष्ण भयभीत हैं, तो कृष्ण को जो है उन्होंने अपने गले से लगा लिया। तो माता यशोदा को भी भगवान ये ज्ञान देते हैं, इन ज्ञान को जो है योग माया से ढकते हैं। तो अर्जुन को जो है भगवान ने जो है अपना विश्व रूप दिखलाया है, लेकिन फिर अपना रूप समेट लिया। और माता यशोदा को जो है जो ज्ञान हुआ कि ये मतलब क्या हो सकता है, ये तो जो है सपना नहीं है, मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है, तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है ना। तो मैं फिर इतना जो है मुझे इतना जो है ये अभिमान क्यों हो रहा है कि मैं ब्रज की ईश्वरी हूँ, है ना। तो मैं उस ईश्वर से जो है क्षमा मांगती हूँ या प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। लेकिन भगवान ने फिर उस ज्ञान को जो है मतलब ढक दिया, और माता यशोदा भूल गई। तो ये अंतर है। ठीक है जी प्रभु जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी समय हो गया है, तो जो प्रश्न है हम बाद में ले सकते हैं। तो हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से बृहद भागवतमृत के कथा को बहुत सारांश रूप में प्रभु जी ने 3 सेशन में लिया है। और मोस्टली डिवोटीज को पहली बार सुनने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, और भक्ति के इतना गुर रहस्य और गोकुमार की कथा की जो जर्नी है उनका,
भगवान के धाम पहुंचने की, तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से सुनाया। तो हम आगे भी आशा करते हैं कि प्रभु जी इस प्रकार मंथली कुछ सीरीज हम सबको प्रभु जी के मुखारबिंद से सुनने का अवसर प्राप्त होंगे। तो ये आशा करें। तो हम सब लोग अनम्यूट करते हुए जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे प्रभुपाद की